खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आपके साथ हो। आज 12 नवंबर 2022 है। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील की आयत ब आयत तफसीरी मुतालिया को जारी रखते हुए आज हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 13वां बाब उसकी 37वीं और 38वीं आयत, जिसमें यूँ लिखा है, उसने जवाब में कहा कि अच्छे बीज का बोने वाला इब्ने आदम है और खेत दुनिया है, और अच्छा बीज बादशाही के फरजंद और कड़वे दाने उस शरीर के फरजंद हैं। आमीन। मसीह खुदावंद ने कड़वे दानों की तमसील सुनाई। शागिर्दों के सवाल करने पर खुदावंद यीशु मसीह ने इसकी तशरीह की। उसने बताया कि अच्छे बीज का बोने वाला इब्ने आदम है। उसने अपनी जमीनी खिदमत के दौरान बराह रास्त बीज बोया और बाद के ज़माने में वो अपने खादमों की मार्फत बीज बो रहा है। इस खेत का और फसल का मालिक खुदावंद यीशु मसीह है। जिन सच्चाइयों की मनादी की जाती है, जो फसल पौधों की तरह लगाए जाते हैं, जिन रूहों की तकदीस होती है, वो अच्छा बीज है। और खादम अच्छा बीज बोने के लिए मसीह के हाथ में वसीला है। खेत दुनिया है। बनीनो इंसान की दुनिया एक बड़ा खेत है और अच्छा फल लाने की सलाहियत रखती है, मगर अफसोस ये उतना ज्यादा बुरा फल पैदा करती है। ये खेत उस मसीह का है, इसलिए उसने पूरी एहतियात से अच्छा बीज बोया। अच्छा बीज बादशाही के फरजंद हैं, सच्चे मुकद्दसीन, यहूदियों की तरह सिर्फ दावे करने वाले नहीं, बल्कि सच्चे दिल से। वो कीमती हैं। बीज बखेरा जाता है, इसी तरह मुकद्दसीन बिखरे हुए हैं। कोई यहाँ है, कोई वहां है। अलबत्ता बाज़ जगहों पर मुकद्दसीन एक जगह पर रहते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में मसीह की कलीसिया यानी अच्छा बीज जो बादशाही के फरजंद है, वो मौजूद हैं। इसी तरह कड़वे दाने उस शरीर के फरजंद है, वो अबलीस के फरजंद हैं। वो अपने बाप अबलीस से हैं। वो कोई भलाई नहीं करते, वो नुकसान ही पहुंचाते हैं। जिस तरह बाग में जंगली बूटियां होती हैं, इसी तरह शरीर के फरजंद भी हैं। उन पर वही बारिश होती है और वही धूप पड़ती है जो अच्छे पौधों पर। जमीन भी दोनों की एक ही है, लेकिन शरीर के फरजंद निकम्मे और हमेशा बुराई करने वाले होते हैं। अजीज भाइयों और बहनों, हमें खुदावंद के पास आना है ताकि हम अच्छा बीज यानी बादशाही के फरजंद बने। खुदा आपके साथ हो। आइए हम दुआ करें। अब आप हम यीशु मसीह के नाम से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, पाक रूह के लिए जो हमारी तकदीस करता है। ऐ खुदा, हम तेरे कलाम की सच्चाइयों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और दुआ मांगते हैं खुदावंद के जिस तौर से तूने अपने शागिर्दों के जहनों को खोला ताकि वो किताब मुकद्दस को समझे, हमारे जहनों को भी खोला है खुदा। मेरी दुआ है खुदा, जितने भाई बहनें इस पैगाम को सुनते हैं वो हकीकतन बादशाही के फरजंद बन जाएं। ऐ खुदा, जो किसी दुख में हैं, तकलीफ में हैं, मुश्किल में है, खुदा उनकी मदद फरमा। जो बीमार हैं उनको शिफा बख्श दे। जो ईमान में कमज़ोर हैं उनके ईमान को तक़वियत बख्श है। खुदा ईमान को बढ़ा। हमारी हर तरह की बेइतिकादी का इलाज कर। तेरे लोगों के काम काज में, उनकी जॉब्स में, इनके बिजनेस में, स्टडीज़ में खुदा तेरी बरकत हो। मेरी दुआ है कि आज का दिन हम तेरी फर्माबरदारी में बसर कर सके। गुनाह और बदी से हमारी हिफाजत करना, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरा नाम पास्टर बिशारत है और ये पैगाम आपको इवेंजेलिकल चर्च अट्टक की तरफ से भेजा गया। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।